आप ये मजमूई तौर पर देख लीजिए जो सूरत हाल है इस वक्त, ये मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड का एक क्वेश्चन जो छोड़ा गया है जी, ये डू यू थिंक रिकंसाइल करने के लिए एक ऑप्शन है इंडिया के पास कि वो किसी तरह से कुछ हो सकता है, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी है अपना एड्रेस किया हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने ये बात की है कि उनके पास बड़ा क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि ये जो हरदीप सिंह का कत्ल हुआ था जून में सरे के अंदर, जो कि एक टाउन है उधर कनाडा में, तो उसके पीछे इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यानी रॉ, उनका हाथ था, और उसी वजह से उन्होंने एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट जो है ऑफिशियल उसको एक्सपेल कर दिया है। मतलब कि एक डिप्लोमेट को उन्होंने एक्सपेल कर दिया है, और एक टिट फॉर टैट मूव जिसको कहते हैं उसमें अब वो भारत ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया 5 दिनों की मोहलत देकर कि आप भी अब इधर से निकलो। तो रिलेशंस जो से हैं बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, ये कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जो पिछले हफ्ते G20 समिट था तो हमें सिर्फ वहीं एक कोल्डनेस या एक फ्रिक्शन दिखाई दे रही थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जस्टिन ट्रूडो की और नरेंद्र मोदी की, बल्कि मेरे ख्याल से काफी लोग ये भूल रहे हैं कि दिसंबर 2020 में जब वो फार्मर्स की जो किसानों की स्ट्राइक थी भारत में, वो अपने रूस पे थी, तो तब भी जस्टिन ट्रूडो ने उन फार्मर्स के, उन किसानों के सपोर्ट में बोला था। और उस वक्त एक बड़ा सख्त रद्द अमल आया था वो भारतीय सरकार की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा था कि जो कमेंट्स तो उसमें तो ह्यूमन राइट्स का मामला है ना, उसमें तो आप देखें कि अक्सर अमेरिका भी इस तरह की बात कर लेता है, यूएन की रिपोर्ट्स भी आई थी, लेकिन कैनेडियन सॉइल पे एक कैनेडियन शहरी का कत्ल, ये तो फिर बिल्कुल, लेकिन वो जो टेंशन तुर्की से ज्यादा तो स्पाइन दिखाई है, जो टेंशन है वो हमें वहां से नजर आना शुरू हो गए थे कि उन्होंने कहा इल इन्फॉर्म्ड है जस्टिन ट्रूडो। तो अब ऑफ कोर्स एक वो डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है कि ये सबको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका एक लीगल पहलू भी बताऊं, आर्टिकल 24 यूएन चार्टर का कहता है कि आप किसी और के मुल्क में जाकर उनकी सॉइल पर कोई भी एक्ट ऑफ अग्रेशन या यूज ऑफ फोर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अगर तो ये बात वाकई है, वो उन्होंने कहा है ना मे हैव, लेकिन अगर ये वाकई साबित हो जाती है तो फिर तो ये बड़ी एक संगीन वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, और ये ना कि सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस बड़ी सख्ती से लेना पड़ेगा कि आप उधर जाकर, एक कैनेडियन सिटीजन है हरदीप सिंह, और आपने यानी कि उसको जान बहक कर दिया, आपने उसको मार डाला है, तो देन दैट इज समथिंग वेरी सीरियस, दिस अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। अच्छा मुनीब साहब, अगर हम इस तकरीर को देखें जो पार्लियामेंट में खिताब किया है जस्टिन ट्रूडो ने, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इससे पहले उन्होंने फ्रेंच सदर, बरतानवी वजीर आजम और अमरीकी सदर जो बाइडन को एतमाद में लिया, और उसके बाद उन्होंने ये बात की, तो इससे भी काफी कन्विक्शंस शो हो रही है इसकी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जैसे ही ये खबर कल रात को हमारे पाकिस्तान में तो रात थी, ये खबर सामने आई और वो जस्टिन ट्रूडो साहब की वीडियो आई, तो मैंने तो ये सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया। तो काफी उधर से जो हमसे भारतीय लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी का सपोर्टर हैं, जिनको भक्त भी कहा जाता है, तो वो आगे से ये कहना शुरू हो गए हैं कि नहीं, भारत जौन सा है वो कनाडा से ज्यादा पावरफुल है और अमेरिका कभी भारत के साथ अपने तल्लुकात नहीं बिगाड़ेगा इतनी छोटी सी बात के ऊपर। तो नंबर 1, काफी लोगों को तो लग रहा है कि यानी आपने कैनेडियन सॉइल पर जाकर एक कैनेडियन नेशनल को कत्ल कर दिया है, ये छोटी सी बात है, मुबैना तौर पे वो कह रहे हैं, लेकिन चलें, लेकिन इसको स्टिल मैं जरा इसके मुख्तलिफ पहलू समझने के लिए आदमी मजमूई तौर पर जो यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस है, आपने उसके चार्टर का भी हवाला दिया, अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहले तो एक ही शख्स था जो इंडिया से मुतालिक बात करता था, पाकिस्तान था, और वोट जो है वो चाइना का था। अब आप जो समझते हैं कि इसमें कनाडा का वेट भी आ गया है, ऑप्शंस क्या हैं अगर हम भी अपना केस पुट अप करते हैं? क्या हमारे पास वे आउट निकलता है यूएन से? देखिए, रियलिस्टिकली अगर हम लोग बात करें तो जनरल असेंबली के अभी ये पूरा एक सेशन भी चल रहा है, और जनरल असेंबली के इख्तियार में ये है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी इंडिया के खिलाफ नहीं, लेकिन जब भी किसी मुल्क ने एग्रेशन की है, ये स्पेशली ये बड़ा अहम आर्टिकल है, आर्टिकल 24 यूएन चार्टर, इसकी जब भी कभी पामाली हुई है तो कॉन्डेमनेशन जनरल असेंबली देते हैं अपने रेजोल्यूशन के थ्रू, लेकिन वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स है जिनको पास वीटो मौजूद है, आई थिंक कि अभी वो ऑल आउट एनिमोसिटी या एक दुश्मनी नहीं लेना चाहेंगे भारत के साथ, लेकिन हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए कि अमेरिका इस चीज के ऊपर जितना मेरा ख्याल है वो थोड़ा बहुत वार्न हो जाएगा, दे विल बी ऑन देयर टोज कि ये कनाडा तक तो अगर पहुंच गए हैं, ठीक है, इन्होंने कैनेडियन नेशनल को टारगेट कर दिया, तो कल को ये अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। पहले ये जो अभी आप लोग बात कर रहे थे ना जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी कंडेम नहीं किया या कभी बात नहीं की इंडिया के बारे में सख्ती से, हम पाकिस्तान ही सिर्फ एक केस पुटअप करते आ रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह रही है वो ये कि अगर देखा जाए तो खित्ते के अंदर इंडिया के कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, थोड़ी देर के लिए नेपाल के साथ भी 2020 में हुआ था, लेकिन
अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक या ये ईयू कंट्री सिर्फ तब बोलती हैं जब आप इनके दुम पे पांव रखते हो। अब हुआ इस तरह से कि कनाडा जो कि एक बहुत मेजर पार्टनर है वेस्टर्न ब्लॉक का, उसके साथ अगर आपने लड़ाई ले ली है तो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट जो सीरियसनेस है इस मामले की। अभी भारत में क्या है कि एक वो कहते हैं ना मोदी साहब के वो 56 इंच का हमारा चेस्ट है तो अब हम सारों को दिखाएंगे भारत क्या है, शाइनिंग इंडिया की भी आपने बात की है। उनमें एक और वो गर्व, मैं अगर एक वर्ड उन्हीं का बोलूं, उनमें एक गर्व की एक सेंस उनको फील हो रही थी कि हमारा चांद्रयान मिशन भी सक्सेसफुल हुआ, जो कि बिल्कुल हुआ। फिर आदित्य मिशन उन्होंने वो सूरज के ऊपर भेजा, तो अब हम साइंस में भी आगे जा रहे हैं। हमारा G20 समिट भी हमने होस्ट किया, हालांकि वो कोई बड़ा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन किया। तो एक उनको ये फील हो रहा था कि हमारी प्रेस्टीज बढ़ी है। लेकिन कनाडा जो कि एक बहुत यानी कोई छोटा मुल्क नहीं है, वो बहुत बड़ा मेजर एलाय है, चाहे नेटो में देख लें, वेस्टर्न ब्लॉक का उनकी एक अलायंस है। आपने अगर उनके ऊपर हमला कर दिया है और आप उनके साथ एक टसल ले रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स आपके रिलेशंस इंपैक्ट होंगे। अच्छा मुनीब, आपको ऐसा लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है भारत का, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फिर हम कश्मीर में हम देखते हैं, मणिपुर में देखते हैं, तो ऐसा उसको लगता है कि इंटरनेशनली भी मैं करूंगा, कोई बात नहीं करेगा और मैं ऐसे ही अपना सीना चौड़ा करके फिरता रहूंगा। एक ये सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी दिखाई दे रही है, और खास करके ये जो बीजेपी की सरकार है जो कि 2014 से बैठी हुई है और अब अगले साल फिर उनके चुनाव होने वाले हैं, तो दे हैव बीन वेरी अग्रेसिव इन द अप्रोच, ना कि सिर्फ खित्ते में बल्कि अब इंटरनेशनल भी। आप यही देख लें कि BBC के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी हाल ही में, ठीक है, वो गुजरात राइट्स को लेकर नरेंद्र मोदी के हवाले से, सो उसने भी बरतानिया साथ रिलेशंस एक हद तक खराब किए हैं, क्योंकि BBC वाज फॉर्म्ड अंडर द रॉयल चार्टर, तो वो एक्चुअली स्टेट ओन्ड टेलीविजन चैनल है।